इस वीडियो में आपको 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 11-12 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 13-14 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 15-16 carry 5 marks each. First question. What did the children in Andaman and Nicobar Island see when the tsunami struck? तो इसका राइट आंसर है ए ह्यूज वेव, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2. द कैमल गोट हिज हेम्प बिकॉज ही वाज लेजी, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। द सन डैश इन द ईस्ट, तो सन जो है किस साइड निकलता है, ये निकलता है ईस्ट में, तो इसमें क्या आ जाएगा राइजेज। यानी कि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्व सच्चाई जो कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसमें SEIS लगेगा सिंगुलर के साथ। क्वेश्चन 4. फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग आर्टिकल, आर्टिकल आपको भरना है। सी हैज़ डैश इंक पोट, तो जहाँ पे भी आपको साउंड आए AEIOU जिसको हम बोलते हैं वोवल, अगर वोवल की जहाँ पर भी आपको साउंड मिले वहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना है N। आपको वाउल की साउंड का ध्यान रखना है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पे जो अपना आर्टिकल आएगा वो आएगा A, तो यहाँ पे जो है अपना आर्टिकल आएगा N, यानी कि इंक पोड, ऑप्शन जो है इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5. चूज द करेक्ट मॉडल एक्सिलरी, आपको मॉडल भरना है। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले, इसमें आएगा यू शुड, यानी कि तुम्हें अपना काम जरूर करना है, कंपल्सरी, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 6. वाई वाज क्रिकेट कंप्लेनिंग इन पोइम द आंट एंड द क्रिकेट, इसमें आएगा बिकॉज द क्रिकेट डिड नॉट प्रिपेयर और स्टोर फूड फॉर विंटर एंड नाउ कोल्ड एंड स्टार्विंग। क्वेश्चन 7. हु रोट द लेटर दैट कोनी फाउंड, ये क्वेश्चन लिया गया द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन वर्ल्ड, ये इसके जो है यहाँ पे आपको बताना है किसने लेटर लिखा, जिम मैकपर्सन ने। क्वेश्चन 8. कीपिंग इन माइंड द लास्ट बार्गेन द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेंट इज डैश, तो इसका जो सिनोनिम बताना है ये आ जाएगा सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन 9. व्हाट डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ विद, जो बच्चा था उसने अपने आप को किससे कंपेयर किया, विद ए बर्ड इन केज, पिंजरे में एक पक्षी बंद था उससे। क्वेश्चन 10. द सुनामी द स्टोरी अबाउट इग्नेशियस फैमिली इज फ्रॉम विच प्लेस, वो कहाँ से थी, कटचल से, ये जो है एक आइलैंड है निकोबार ग्रुप आइलैंड का। क्वेश्चन 11. व्हाट डिड जिम मैकपर्सन राइट इन हिज लेटर, उसने अपने लेटर में क्या लिखा। आंसर. जिम मैकपर्सन रोट टू हिज वाइफ अबाउट द क्रिसमस ट्रक between the British and German soldiers, where both sides celebrated Christmas together and shared food and laughter instead of fighting. Question 12. Describe the correct situation in poem The Ant and the Cricket. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए ये द आंट एंड द क्रिकेट, यहाँ पे जो दिया गया है ये पोइम, इसके जो पोइट है इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये पोइम किस राइटर ने लिखी, यानी कि किस पोइट ने, कवि ने लिखी है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। द करेक्ट सिचुएशन इज वन ऑफ डेस्परेशन, हैंगर एंड कोल्ड बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर विंटर, ही स्पेंट द समर सिंगिंग एंड डांसिंग इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग फूड, नाउ विद द एम्प्टी कपबोर्ड एंड नो शेल्टर ही इज फोर्स्ड टू बेग आंट फॉर हेल्प। क्वेश्चन 13. राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूर कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, वो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड पैराग्राफ लिखना है, तो आप किसी भी फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हैं। आंसर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूर कम्युनिटी दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल एंड हिज विक्ट्री ओवर रावण, पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स विद Divas, candles and colorful rangoli. At night everyone lights lamp, burst crackers and share sweets with family and friends. The festival spreads joy and teaches us that truth and goodness
always triumph over evil. Diwali brings a sense of unity, happiness and hope to all. इसी के ओर में यू आर मीना ऑफ क्लास 8 सेक्रेटरी ऑफ द आर्ट क्लब इन जूनियर स्कूल। आपको एक नोटिस लिखना है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड रिगार्डिंग आर्ट कंपटीशन इन स्कूल फॉर ग्रेड 6th to 8th। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखना है जूनियर स्कूल आर्ट क्लब, फिर यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है आर्ट कंपटीशन फॉर ग्रेड 6 to 8। बीच में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है कि द आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन आर्ट कंपटीशन फॉर स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 to 8 ऑन 2nd November द इन स्कूल ऑडिटोरियम। द थीम ऑफ कंपटीशन, थीम कंपटीशन का क्या है, नेचर एंड इन्वायरमेंट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन गिव देयर नेम to the undersigned by 30th October. All participants must bring their own drawing materials. Attractive prizes will be awarded to the winner. आपको नाम लिखना है, सेक्रेटरी आर्ट क्लब और क्लास लिखनी है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये ईयर है, आपको कंप्लीट ईयर लिखना है जो ईयर में आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन 14 हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कैमल्स हम्प इन ए ह्यूमरस वे। आंसर है द स्टोरी हाउ द कैमल गोट हिज हम्प एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कैमल्स हम्प इन ए फनी एंड इमेजिनेटिव वे। इट टेल्स हाउ द कैमल वॉज लेजी एंड रिफ्यूज टू वर्क ऑलवेज सेइंग हम्प टू एवरीवन टू टीच हिम लेसन। द डिजीन ऑफ ओल्ड एजेस punished the camel by giving him a big hump on his back. The hump allowed him to work longer without eating, making up for the days he had wasted. The story humorously shows that idleness leads to extra burden while giving a playful explanation of how the camel got its hump. Question 15. Discuss the character traits of value from children at work and how they help him survive in the city. Answer. Value survival in the city reflects his courage, determination and adaptability in the face of hardship. Though frightened and confused at first, she quickly learns to observe, think and act wisely. With Jaya's guidance, Value overcome his fear and anger, find works as a rag picker and begin to understand the reality of city life. His intelligence, resilience and willingness to learn help him turn his struggle into strength. Despite his difficult circumstances, Value shows a strong will to live and rebuild his life and dignity. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये जो आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क, इसके राइटर कौन है, यानी कि ये चैप्टर जो है किसने लिखा है, इसके राइटर का नाम आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 16 रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देनी है। पैसेज है आई हियर्ड सम कन्फ्यूजन डाउन स्टेयर्स, आई गोट अप एंड सा दैट माई फैमिली वॉज अवेक, इट वॉज स्टिल डार्क, आई आस्क्ड वट द मैटर वॉज, माई फादर सेड दैट ही हैड हियर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द सी, आई वेंट आउट विद माई फादर टू सी वट इट, वी कुड सी नथिंग इन द डार्क बट द साउंड कंटिन्यूड, इट लाइक ए लो रैम्बलिंग थंडर बट इट वॉज स्टेडी एंड डिड नॉट स्टॉप। ये पैराग्राफ है यहाँ पे, यानी कि पैसेज दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे डज द पैसेज सजेस्ट द इवेंट टुक प्लेस, एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। आप कौन सा भी लिख सकते हैं। बी पार्ट व्हाट डिड द नरेटर्स फादर हियर, नरेटर्स फादर हियर ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द सी। सी पार्ट हाउ डिड द नरेटर्स फैमिली रिएक्ट टू द नॉइज, नरेटर्स फैमिली वोक अप इन कन्फ्यूजन एंड कंसर्न। डी पार्ट what did the sound resemble according to the narrator, answer according to the narrator the sound resembled a low rumbling thunder that was steady and did not stop. Last part E, what did the narrator and his father do after hearing the noise, answer after hearing the noise narrator and his father went out to see what it was. यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करके वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।